आज के इस वीडियो में हम सब ये जानने वाले हैं कि महामारी अधिनियम 1897 होता क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या शक्तियां सरकार को दी गई हैं। साथ ही ये जानेंगे कि इस अधिनियम का पालन न करने पर आपको कौन कौन सी सजाएं हो सकती है और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस अधिनियम में हाल ही में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि महामारी अधिनियम 1897 कब लागू होता है, किन परिस्थितियों में ये अधिनियम हमारे देश या फिर राज्य में लागू की जाती है। इस अधिनियम का उपयोग विकराल समस्या में किया जाता है जब किसी भी राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार को इस बात का ज्ञात हो जाए या फिर यह विश्वास कर लें कि देश व राज्य कोई एक बड़े संकट देश में आने वाला है या फिर कोई बीमारी देश व राज्य में प्रवेश कर चुका है एवं समस्त नागरिकों में संचरित हो रहा है या फिर फैल रहा है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्य दोनों इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकते हैं। इस अधिनियम में मात्र 4 धाराएं हैं। इन 4 धाराओं में ही सरकार को सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है इस धारा के अंतर्गत वो अब हम लोग जानेंगे। राज्य सरकार व्यय जो भी खर्च होती है उसकी वसूली कर सकती हैं। साथ ही राज्य सरकार हर तरह की यात्रा से आने वाले यात्रियों का निरीक्षण कर सकती है, जैसे चाहे वैसे प्रक्रिया विकसित कर सकती है तथा वह निरीक्षक नियुक्त कर सकती है और ऐसे निरीक्षक उन लोगों को गिरफ्तार करके ऐसे स्थानों पर ले जा सकते हैं जो कि एक अस्पताल हो या फिर ये अस्थायी केंद्र हो, ऐसे स्थान पर आपको ये निरीक्षक ले जा सकते हैं। साथ ही जिन लोगों पर निरीक्षक को यह संदेह होता है कि वह व्यक्ति संक्रमित है तो वह उनको वहां पर ले जा सकती है। तो इस अधिनियम के तहत उनको ये शक्तियां प्रदान हो जाती है। साथ ही केंद्र सरकार सभी बंदरगाह और हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों का निरीक्षण कर सकती है और साथ ही भारत रेल इत्यादि को भी इस अधिनियम के तहत बंद किया जा सकता है। साथ ही बीमारी की रोकथाम के लिए जैसे चाहे वैसे प्रक्रिया विनिहित करके व्यक्तियों को निरोध बनाने के लिए कुछ भी प्रक्रिया ये सरकार अपना सकती है इस कानून के तहत। राज्य द्वारा जनता को बीमारी की रोकथाम के लिए अस्थायी विनियम बना देने का अधिकार भी होता है, यानी कि इसके तहत इस अधिनियम के तहत सरकार कोई भी एक अलग से नियम बना सकती है जो कि अस्थायी होगा, जो कि बाद में यह संकट हटने पर हटाया भी जा सकता है। ऐसे समस्त भी नियम बना सकती है जो कि बीमारी के रोकथाम के लिए कारगर हों। तो अभी हम लोगों ने उसके शक्तियों के बारे में जाना, इस अधिनियम के लागू होने पर कुछ शक्तियां जो भी मिलती थी उसके बारे में जाना। अब अगर आप इस अधिनियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको कौन कौन से दंड दिए जाएंगे, इस कानून के तहत क्या कहता है अब उसके बारे में जानेंगे। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है अगर आप इस कानून का पालन नहीं करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हमारे देश में यह कानून लागू है। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी भी आदेश की अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से आपेक्षिक आदेश की अवज्ञा संबंधी नियम है। इस धारा के अंतर्गत 6 मास तक की अवधि का कारावास और जुर्माना भी है। इस धारा के अंतर्गत जुर्माना और कारावास दोनों से भी आपको दंडित किया जा सकता है, यानी कि अगर आप इस अधिनियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है और बाद में आपको 6 माह तक जेल भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा 6 माह तक जेल और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इसके अलावा इस अधिनियम के धारा 4 के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक किए गए किसी भी कार्य के विरुद्ध कोई भी वाद या विधिक कार्यवाही नहीं हो सकती, अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेश को सद्भावनापूर्वक आपको पालन करना होगा। और यह जो सद्भावनापूर्वक नियम आपको पालन करते समय किसी भी निरीक्षक या फिर अधिकारी के विरुद्ध कोई भी आप वाद विधिक कार्यवाही नहीं ले सकते। तो ये थे दंड के प्रावधान जो कि अगर आप इस अधिनियम को पालन नहीं करते हैं तो कुछ इस प्रकार के आपको दंड मिल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने महामारी अधिनियम 1897 के बारे में जाना जो कि 123 वर्ष पुराना कानून था। हाल ही में उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नए चीज़ उसमें जोड़ दिए गए हैं। अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इस कानून में बदलाव करने का या फिर संशोधन करने का मुख्य कारण क्या था।
तो इसका मुख्य कारण ये था कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक कार्यवाही को रोकने के लिए इस कानून में संशोधन किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय देश में कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, जिसके कारण जब कभी भी स्वास्थ्यकर्मी कोई भी नए केस देखने के लिए जाते थे तो कुछ जगह पर हिंसक कार्यवाही होती थी, कुछ लोग पत्थरबाजी करते थे। तो इस प्रकार के एक्टिविटी को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है, उनके ऊपर एक कड़ी एक्शन लेने के लिए इसमें संशोधन करके ये चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो क्या चीज़ें नई इसमें जोड़ी गई हैं वो अब हम लोग जान लेते हैं। तो अध्यादेश में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने या संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। यानी कि जब कभी भी कोई व्यक्ति है जो कि उनके ऊपर अगर हमला करेगा तो उनसे ही उस रकम को वसूली जाएगी, जो भी क्षतिपूर्ति होगी उन्हीं से लिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों पर जो भी हमला होगा उस पे एक बहुत बड़ी उन्होंने कार्रवाई ये की है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के मामले की जो जांच है मात्र 30 दिनों में की जाएगी और इसका जो केस की जो पूरी प्रक्रिया मात्र 1 वर्ष के अंतर्गत ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसा इस एक्ट के तहत नया संशोधन करके लाया गया है कि आपको मात्र 30 दिनों के अंतर्गत इसकी जो भी केस रहेगा, जो भी पत्थरबाजी का मामला रहेगा, उसकी जांच करनी होगी और अधिकतम से अधिकतम आपको 1 वर्ष में इसका जो भी न्याय है, जो भी फैसला है वो सुना देना होगा। साथ ही इसमें जो दंड के क्या नए प्रावधान आए हैं उसको हम जानेंगे। तो इसमें दंड के जो नए प्रावधान आए हैं वो यह है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के दोषी को 3 से 5 महीने की कैद तथा 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति जो कि ऐसी एक्टिविटी करता है सो उसको 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और साथ ही 3 से 5 महीने तक उसको कैद भी हो सकती है। गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को 6 महीने से 7 वर्ष की कैद हो सकती है। ऐसे दोषियों पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सो इस तरह की एक्टिविटी से बचे और अपने घर में रहे, सुरक्षित रहें। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। नई चीज़ों के लिए आप हमें बता सकते हैं या फिर @career developed पर आप हमें आकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम बहुत सारी जानकारी शेयर करते रहते हैं। सो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।